पोंगा पंडित का क्या मतलब है? उन्होंने क्या किसी मौलवी या मौलाना को गाली दी है? मुझे ये बताइए, आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए। दलाली करते होंगे आप, मैं चैलेंज कर रही हूँ, प्रूफ करके दिखाओ। मनोज काका, चैलेंज है रूबिका लियाकत का, प्रूफ करके बताओ। बस शब्दों को फेंकते रहते हैं, मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, बदतमीजी की कोई हद होती है। मैं कह रही हूँ प्रूफ करो, वरना राजनीति छोड़ देना मनोज काका, राजनीति छोड़ देना मनोज काका। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाली है न्यूज एंकर रूबिका लियाकत और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाले हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका। दोस्तों, आज के इस डिबेट में मनोज काका ब्राह्मणों को पोंगा पंडित बोल देते हैं, जिसके बाद रूबिका लियाकत को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आने के बाद वो मनोज काका को डिबेट में अच्छे से धोती हैं और धोने के बाद अच्छे से बेइज्जत करती हैं, जिसे आज के इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पोंगा पंडित का क्या मतलब है? उन्होंने क्या किसी मौलवी या मौलाना को गाली दी है? मुझे ये बताइए। नहीं मनोज काका, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे बाबा साहिब की बात कीजिएगा, पहले ये बताइए। नहीं, क्या मतलब है पोंगा पंडित का? क्या मतलब है पोंगा पंडित का? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धर्म गुरु को, किसी भी जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए, अपनी जुबान काबू में रखिए। आप समझे? आप दलाली करते होंगे आप। खबरदार, जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी किसी पंडित को कुछ कह देते हैं, कभी किसी महिला की आबरू के साथ आप कुछ भी आपकी मर्जी में आएगा, सिर्फ ये 2-4 लाइक्स और रीट्वीट के लिए। शर्म कीजिए आप, शर्म। यहाँ सीधे सादी बात चल रही है, किस बात को लेकर आपको आपत्ति हो गई और हुई है तो आप माफी मांगिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुंडाई पर उतर आएंगे। मनोज काका, मैं अलाउ नहीं करूंगी ये काम, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। तमीज से बहस चल रही है, तमीज से बहस चल रही है। क्या आप बदतमीजी करेंगे और मैं आपकी आवाज चलाऊंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए। आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रूबिका लियाकत दलाल है। आप प्रूव करके बताइए कि रूबिका लियाकत दलाल है, बेशरम आदमी। प्रूव करके बताइए आप मुझे प्रूव करके बताइए। बेशर्मी की हद है। आप मुझे पर्सनली ये बात जानते हैं, सिर्फ अपने ओछे गंदे लाइक्स और ट्वीट्स के लिए आप इस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको माफ नहीं करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। क्या धार्मिक उन्माद? आप बुला रहे हैं पोंगा पंडित, धार्मिक उन्माद आप फैला रहे हैं। रुकिए आप। हाँ, तो फिर आप बात कीजिए ना। डिबेट, आपको किस बात पर आग लग गई है? प्रॉब्लम इसी बात को लेकर आती है। तहसीन पुरा वाला सीधा कह देते दलाल है, सीधा कह देते बिके हुए हैं, सीधा कह देते हैं कि ये करते हैं। आरोप किसी चीज का लगाते हैं तो प्रूफ होना चाहिए। मैं चैलेंज कर रही हूँ, प्रूफ करके दिखाओ। मनोज काका, चैलेंज है रूबिका लियाकत का, प्रूफ करके बताओ। बस शब्दों को फेंकते रहते हैं, मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, बदतमीजी की कोई हद होती है। मैं कह रही हूँ प्रूफ करो, वरना राजनीति छोड़ देना मनोज काका, राजनीति छोड़ देना मनोज काका। अगर प्रूफ कर दो तो राजनीति ना प्रूफ ना कर सको तो राजनीति छोड़ देना। छोटी बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटी बात नहीं कर रही हूँ। जानते हो आप पर्सनली मुझे। बदतमीजी आप किस तरह की पत्रकारिता करवाते थे मैं जानती हूँ। मुझे याद मत दिलाइए, आपके पत्रकारिता का दौर याद दिला दूंगी मैं।
संगीत रागी जी बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बेशर्म है आप, एक नंबर के बेशर्म है आप, एक नंबर के। मैं बता रही हूँ आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। मुझे आप लपेट रहे हैं, कीजिए ना प्रेम शुक्ला से बात, मुझे क्यों लपेट रहे हैं? आदत होगी आप सबको। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क में हमें नमाज पढ़ने का जो अधिकार संविधान सड़कों में पढ़े ना, मस्जिदों में कहीं भी पढ़ सकते। हम तो एक बात मानते मैदान हम मुसलमान हैं, हायर करिए, हम मुसलमान हैं और हम ये मानते हैं कि पूरी कायनात हमारे रब की है। आप अपने हिसाब से बोलते हैं, हम अपने हिसाब से बोलते हैं। सारी दुनिया रब की, हम कहीं भी उसके लिए सजदा कर सकते हैं। और जैसा प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि सऊदी अरब में सड़कों पर नहीं होती, चूंकि आपको तो जाने का अधिकार वहां है नहीं, वहां के कानून के हिसाब से मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन वहां भी रोड होती नहीं है ना, वहां भी रोड पर नमाज होती है जब मस्जिद भर जाए। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए छोटा सा, उसके बाद आगे जा रहा हूं। प्रेम शुक्ला बोलिए। देखिए, पहली बात तो मौलाना साहब ने कहा कि सौगात उर्दू का शब्द है, तो मौलाना साहब जरा भाषा की जानकारी दुरुस्त कर लें। सौगात फारसी का और मूलतः संस्कृत का शब्द है। फारसी में वो जो है सौगत से गया है, जिसका अर्थ होता है सर किसी को सौगात उर्दू लफ्ज है सर। तो कृपा करके पहले समझ लीजिए कि उर्दू समझ लिया सर। भाषा, चलिए उर्दू ऐसी भाषा है जिसके पास एक भी शब्द नहीं है अपना, जिसका अपना व्याकरण नहीं है, जिसकी अपनी लिपि नहीं है। तो उर्दू को लेके अनायास ऐंठिए मत, कुछ उसका लेन देन नहीं है सौगात से, ठीक है। अब दूसरी बात, सर ये उर्दू एकेडमी बंद करवा दीजिए, अब कुछ है नहीं तो। अंसार रजा जी आप नहीं, आपकी जानकारी बता रहा हूँ, दुरुस्त कर लीजिए सर। मेरी दुरुस्त है सर। उर्दू का एक शब्द जो मूलतः उर्दू का हो, आप बता दीजिए, तो आपकी जहालत जो है ये नष्ट हो जाएगी। यार हम अदब से बात कर रहे हैं, आप जहालत कर रहे हैं। दूसरी, हम अदब से बात कर रहे हैं, आप जहालत कर रहे हैं। जहालत भी उर्दू का शब्द नहीं है, आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा। एक बात और समझनी जहालत पड़ेगी, भी उर्दू का शब्द नहीं है, उर्दू के पास अपना एक शब्द नहीं है। बात बोलने का बड़ा अच्छा, मैंने छोटा ठीक है। अब दूसरी बात, आपने कहा सड़क पर नमाज की बात, भाई आपने कहा सड़क की नमाज का तत्काल काहे से आप कंपैरिजन कर देते हैं, उसकी तुलना किस बात से करते हैं? कांवड़ यात्रा। साहब मुहर्रम के जुलूस का कोई विरोध नहीं सर, हमने कांवड़ का तो नाम भी नहीं लिया। ईद मिलादुल नबी का जुलूस मैंने नहीं लिया साहब नाम कांवड़ का, आप ही अकेले। मैंने कहा सुरक्षा कर सकते हैं। कल सड़क पर जो है, कल सुन लीजिए, बीच में कहाँ चिची आ रहे हैं, आराम से यार, बड़े बदतमीज आदमी हो प्रेम शुक्ला जी। मेरा वो मयार नहीं है। मयार दिख रहा है आपका, मयार क्या है? हाँ, आपकी तरह मयार हमारा नहीं है। हम बहुत एहतराम करते हैं अपने बड़ों का। आपका मयार बहुत लुच्चों वाला मयार है महाराज। अरे अब आप सब, मुझे पता है कि आपकी हैसियत कितनी है, अरे यार, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता हूँ सर। अरे मेरी हैसियत मुझे पता है सर आपकी हैसियत, मैं लेकिन नहीं बोलना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए। अभी 15 दिन पहले जो कुछ बातें कही जा रही, आज लोग बहुत भाषा के बारे में भी ज्ञान दे रहे थे, भाषाई विद बन रहे थे। उनको यही पता नहीं है कि उर्दू का इजाद कहां से हुआ। उर्दू कोई बाहर से नहीं आई, उर्दू इसी देश की भाषा है और उसी मेरठ और दिल्ली के आसपास उसका और प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जिनका ज्ञान वर्धन होता हो उनके लिए, और कुछ जो तथाकथित विद्वान हैं तुम आते होगे मियां, ये मुल्ले जो है ये व्हाट्सएप पंडित जी अरे पंडित जी, बदतमीज तुम्हें बदतमीजी छोड़ के कुछ और तो आती है। सबसे बड़ा बदतमीज है तुम्हारा बाप है, सुअर का बाप। अरे क्या हो गया? तो बाहर के पता नहीं 2-3 दिन से क्या हो रहा है। सुअर जो बैठा लेते हैं आप लोग बुला के, मनोज यादव एक मिनट, अनिल यादव को लाइए। हाँ, मैं यादव हूँ, सुअर बाड़े भेजने की जरूरत है। दोस्तों आज के इस डिबेट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह डिबेट पसंद आई होगी। तो आज के इस डिबेट के बारे में और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।